नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के उपचुनाव में बीजेपी का विजय रथ रुक गया है। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में मंगलौर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने और बद्रीनाथ सीट पर लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का हिसाब बरकरार कर दिया। इस दौरान कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। जश्न का माहौल उत्तराखंड में आप देख सकते हैं। तो उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें बद्रीनाथ और मंगलौर में मिली बेतहाशा जीत के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से बीजेपी के विजय रथ को उत्तराखंड के उपचुनाव में कांग्रेस ने यहां पर रोका है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब ग्राउंड पर क्या कुछ स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। 2 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव का नतीजा अब आ चुका है। दोनों ही सीटों पर, चाहे वो बद्रीनाथ हो चाहे मंगलौर हो, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया है। बात करें अगर मंगलौर सीट की तो काजी निजामुद्दीन तीसरी बार यहाँ से विधायक चुने गए हैं। तो वहीं एक बार फिर अगर हम बद्रीनाथ की बात करेंगे तो वहाँ भी कांग्रेस ने अपना परचम वहाँ पर भी लहराया है। मंगलौर पर एक बार ऐसा लगा था कि भाजपा और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर हो रही है, लेकिन अंतिम हमको जनता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हम इसको जीत नहीं कहते, जिम्मेदारी है जो मंगलौर की जनता ने और बद्रीनाथ की जनता सौंपने जा रही है। हम विपक्ष धर्म निभाएंगे, निष्ठा के साथ निभाएंगे और ताकत के साथ और शक्ति के साथ और सक्रियता से निभाएंगे। मैं मंगलौर की जनता को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इस गुंडागर्दी का जवाब दिया। लगातार हर राउंड में हम आगे होते गए। ये जनता ने जो है भाजपा की गुंडागर्दी का जवाब दिया। मैं तो निमित्त मात्र था। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को भेजने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र की जीत है और जो लठतंत्र चलाने की उत्तराखंड ने कोशिश की थी, उस लठतंत्र का उत्तराखंड ने जवाब दिया है। यहाँ मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारे विपक्षी दल हैं, कि आप लोगों के दिल जीतने की कोशिश कीजिए, बूथ जीतने की कोशिश मत कीजिए, वरना जनता वही जवाब देगी जो अब मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में दिया है। मैं मंगलौर विधानसभा की जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर के सामने एक मेरे जैसे इंसान को, पूरे तंत्र के सामने मुझको कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र का बहुत आभार। मेरी पार्टी के सभी नेताओं का, साथियों का, पूरे ज़िले और उत्तराखंड से बाहर के तमाम लोग साथी आए, उनका दिल से आभार।
मंगलौर की सम्मानित जनता ने ये संदेश दिया है कि चाहे कोई कितना जुल्म कर ले, जितना अत्याचार कर ले, धन बल का, सत्ता बल का, प्रशासन का, सबका दुरुपयोग कर ले, लेकिन जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है और जनता की आवाज के रूप में काजी निजामुद्दीन की मेहनत और कांग्रेस के एक एक साथी की मेहनत रंग लाई। ये मंगलौर की सम्मानित जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, कांग्रेस के एक एक साथी की जीत है। सरकार धन बल का, सत्ता बल का दुरुपयोग किया है और इतना अत्याचार, मंगलौर की जनता ने लाठी भी खाई अपने हक को पाने के लिए, अपने संवैधानिक आवाज को उठाने के लिए। निश्चित रूप से मंगलौर की महान जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जीत है, प्रियंका गांधी जी की जीत है, हरीश रावत जी की जीत है और प्रीतम सिंह जी की जीत है, अध्यक्ष जी की जीत है, करण महाराज जी की और कांग्रेस के एक एक साथी की जीत है। वहीं उपचुनाव के रण में मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं में जोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जश्न का माहौल है। वहीं इस जीत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान। मंगलौर उपचुनाव यहाँ पर आज संपन्न हो गया है, मतगणना यहाँ पर हो गई है और कांग्रेस ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। इस जीत के क्या मायने हैं और कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत है। ये प्यार है मंगलौर की जनता का, ये जीत नहीं। ये श्री बद्रीनाथ का आशीर्वाद है, ये जीत नहीं है। ये भाजपा के सारे पूर्वज को भगवान बद्रीनाथ ने हमारी जय सीताराम को आशीर्वाद दिया और उनके जय श्री राम जो घमंड का प्रतीक उनका उद्घोष था भाजपा के, उसको पराजित कर। और तारीख को जिस तरह से पूरे वहाँ पर बद्रीनाथ की धरती की जीत अत्यधिक महत्वपूर्ण है और अयोध्या के बाद श्री बद्रीनाथ श्री बद्रीनाथ तो धन्य है। बद्रीनाथ के हमारी माताएं बहनें सबको मैं बहुत प्रणाम करता हूं और मंगलौर की जनता ने हर तरीके की गुंडागर्दी, हर तरीके की तानाशाही, हर तरीके के शक्ति बल, धन बल, हर दबाव को, लाठी बल, पुलिस बल, प्रशासन बल, सबको नकारते हुए कांग्रेस को जीत दी है। मैं मंगलौर की जनता को भी बहुत बधाई देता हूं और काजी निजामुद्दीन सहित कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं जो डटे रहे, जमे रहे और अंत में जीत हासिल की। जिस तरह से वीडियो वायरल हुई, लोगों को वहां से वोटिंग करने से रोका गया, लगातार आप भी वहां पर मौजूद रहे, आपको भी वहां पर हिरासत में लिया गया, किस तरह से उस पूरे समीकरण के बाद जीत कितनी बड़ी मायने रखती? ये बहुत मायने रखती है। मैंने कहा ये कई तरीके के संदेश देने वाली जीत है और ये जीत से आगे के लिए जो है हम निरंतर जो है आगे के लिए हम अब पंचायतें भी जीतेंगे, हम प्रदेश जो विधानसभा का चुनाव है वो भी जीतेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं ये दो बड़ी जीत कहीं ना कहीं संजीवनी आप कांग्रेस के लिए रहेंगी। ये कांग्रेस के लिए शक्तिवर्धक है, उनके लिए जनता का महान आशीर्वाद है और उत्तराखंड की जनता का संकेत है मंगलौर और बद्रीनाथ के माध्यम। ये किसकी है? ये तो हरीश रावत जो बता रहे थे कितनी बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए, बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा जो जीती है वो कितनी बड़ी जीत यहाँ पर उन दोनों के लिए है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। वहीं मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर जीत का और जश्न मनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि अयोध्या के बाद मंगलौर और बद्रीनाथ में बीजेपी को हार मिली है और इसके बाद केदारनाथ का नंबर आने वाला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। बड़ी मुद्दतों के बाद ये कह सकते हैं कि बहुत पर्याप्त प्रगति की आज जीत हासिल हुई। मैं लगातार संगठन को, कैडर को मजबूत करने में लगा हुआ था। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद खड़गे जी का प्रहार और इस बार जिस तरीके से 400 पार के नारे को कांग्रेस ने ध्वस्त किया, ये इंडिया गठबंधन की जीत है। उत्तराखंड में भी इंडिया गठबंधन ने बहुत मेहनत की और हम सब लोग ने सामूहिक प्रयास किए और जो रक्षक हो गए थे, रक्षक भक्षक होते पुलिस वाले मंगलौर में आप सबने दिखाया, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। उसके बावजूद भी हम मंगलौर की सीट जीते हैं और बद्रीनाथ भगवान ने न्याय किया है। केदारनाथ में सोने की चोरी में जहां जिन्हें नहीं बैठा है उनको पनिशमेंट मिली है।
अयोध्या में भगवान राम ने इनको नकारा है, उत्तराखंड में भगवान बद्रीनाथ ने इनको नकारा है। आने वाली बारी अब केदारनाथ की है। चल रही थी, उसी का परिणाम देखने को मिला है। जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी को हार मिली है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ में भी हार की और बीजेपी बढ़ गई है, और मंगलौर में बीजेपी को हार मिल चुकी है। ऐसे में कह सकते हैं कांग्रेस का जो कैडर वोट है और मजबूत हुआ है। कांग्रेस के सभी सदस्यों को बधाई देते नजर आ रहे हैं। वहीं रानीखेत के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की दोनों विधायक सीट पर जीत हासिल करने पर जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े, साथ में नारेबाजी करते हुए मिठाइयां भी बांटी। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों सीटों पर, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद रानीखेत में भी जश्न का माहौल है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उपचुनाव में मिली हार को स्वीकार करते हुए कहा कि जनता ने जो भी जनादेश दिया है उसे बीजेपी स्वीकार करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, चाहे प्रत्याशी चयन को लेकर उठे सवाल हो या फिर कार्यकर्ताओं के द्वारा जो काम किया गया उसको लेकर, बीजेपी आगामी दिनों में सभी चीजों की समीक्षा करेगी। जनादेश को स्वीकार करना हमारा कर्तव्य बनता है, और ठीक है कि लोकसभा चुनाव के अंदर आज मंडल जाने तक को बड़ा लाभ वाला 8,000 वोटों से अधिक मतों से वो सीट पर आगे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन की मैं कहूँ बात, या जिस प्रकार सारे विरोधी दल एक होकर चुनाव लड़ने के बाद और जिस प्रकार की मिथ्या बातें वहाँ चलाई गई, निश्चित रूप से हम उस सीट को हमें अपेक्षा की हम जीत नहीं पाए, हम उसकी समीक्षा करेंगे और भविष्य के अंदर वो सीट को भी भाजपा की सीट हो रही है। कुछ दिन पहले 8,000 मतों से हम लोग जीते हैं। व्यक्तिगत कारण भी उसमें प्रत्याशी की दिशा में चर्चा करेंगे, और आगामी दिन में मैं भी कह सकता हूँ आज की तारीख में कि क्योंकि प्रत्याशी चयन में हमने क्यों नहीं कहा था कांग्रेस जो विधायक आएगा हम उससे अपने चुनाव पर लड़ाएंगे, तो हो सकता है कि वो निर्णय हमारा जल्दबाजी का निर्णय हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सभी इस हार की समीक्षा हम लोग हर स्तर पर करेंगे। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह ने एक्स में आशा और उपचार नाम की किताब का विमोचन किया। किताब के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर लगातार कैंसर के मरीजों को उपचार कर लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वैज्ञानिक भी कैंसर पर नए नए शोध कर रहे हैं। यूरोलॉजी विभाग ने जिस तरह 500 मरीजों को कैंसर से निजात दिलाकर नया रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सोचता हूँ कि आज एक बहुत ही बड़ा दिन और बहुत सौभाग्यशाली दिन था कि आज का जो मकसद था वो किस प्रकार से यूरोलॉजिकल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, और बहुत नम्रतापूर्ण एम था कि किस प्रकार जो गैप्स हैं उनको क्लोज किया जाए। इसके ऊपर में हम किस प्रकार से अपने समाज को जागरूकता करें। सबसे पहले मैं एम्स ऋषिकेश के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय को इस लेवल तक लेके आए और उन्होंने 500 पेशेंट्स को जो ठीक करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। और बहुत टचिंग है कि उसमें से 200 से भी ज़्यादा ऐसे पेशेंट हैं जिनका यूरोलॉजी कैंसर ठीक हुआ, और आज उन्होंने इस इवेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपनी खुद जो इस एक चैलेंज के साथ में लड़े उसकी कहानी बताई। खबर कालाडूंगी से है, जहां हल्द्वानी रामनगर के बीच स्थित कालाडूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण फिर बह गया, जिससे सड़क पर यातायात फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल मूसलाधार बारिश होने के कारण पुलिया का एक हिस्सा टूटकर बह गया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात बंद करवा दिया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल इस मार्ग पर भारी गाड़ियों का आवागमन बंद हो गया है। हमारी तीव्र यहाँ पे बारिश हुई थी, उससे हमारी ये पुलिया जो है उसका आधा पार्ट बहा था, जो हमने रिपेयर करा के पीडब्ल्यूडी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि पीडब्ल्यूडी द्वारा तत्काल काम शुरू करवा के इसे हमने 9 तारीख की शाम से छोटे वाहनों के लिए हमने इसको शुरू करवा दिया था। उसके बाद जो कल रात और बहुत ज़्यादा बारिश आई है, एक्चुअली
जो इसका निहाल नदी है, इसके पीछे जस्ट हमारे निहाल नदी है, उसका जो डाइवर्जन है वो इधर ही की तरफ को है, उसका जो स्लोप है इधर की तरफ है। इस वजह से ये पुलिया हमारी दोबारा बही है। और फिर हमारे यहाँ पे PWD के सारे कार्मिक हैं, लगातार काम कर रहे हैं। हो सकता है आज शाम तक हम इसे छोटे वाहनों के लिए फिर से शुरू करवा देंगे। जो पिछली बार का अनुभव था तो उसमें यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ पर डैमेजेज हुए हैं, इसमें सारा पानी ओवरफ्लो हुआ था और उससे बिदरामपुर और बहुत सारे गांव इससे प्रभावित हुए थे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस पर यहाँ पर विजिट किया गया था और जो भी टेक्निकली पॉसिबिलिटी थी इसको प्रोटेक्शन करने के लिए वो की गई थी। तो ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो चकलुआ हमारी पुलिया इसमें आधी डैमेज हो चुकी है, उसका कारण क्या है कि जो अप स्ट्रीम में एक काली गाड़ को पानी ज़्यादा था, उस पर प्रोटेक्शन करने की वजह से इसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वॉल्यूम बढ़ने से और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से इसमें कटाव बहुत ज़्यादा हो गया। वहीं भारी बारिश के बाद मालन नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग भी ध्वस्त हो गया है, जिसके बाद कोटद्वार भावर क्षेत्र के लोगों के साथ ही सिटकुल ग्रोथ सेंटर और जशोदपुर इंडस्ट्रियल एरिया का भी कोटद्वार से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। हालात ये है कि छोटे वाहन तो रूट से निकल भी नहीं पा रहे हैं, वहीं आपको बता दें लेकिन भारी वाहनों को उस रूट से जाने पर पाबंदी है, जिसके चलते ट्रक ड्राइवरों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो चुका है। कई दिनों से ट्रक नदी के दूसरे ओर फंसे हुए हैं, जिससे कम आवाजाही ठप हो गई है, काम भी लोगों का ठप हो गया है। नदी के दोनों ओर ट्रकों की लाइन लगी हुई है जो आपकी अपनी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं हाथरस कांड में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद स्वयं को भगवान और शिव बताकर लोगों को भ्रमित करने और सनातन को बदनाम करने वालों को लेकर अब संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद सक्रिय हो गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ऐसे बाबाओं पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर अखाड़ा परिषद 18 जुलाई को सभी अखाड़ों की एक बैठक प्रयागराज में करने जा रहा है। इसमें सभी अखाड़ों के पदाधिकारी आपस में चर्चा करके ऐसे बाबाओं पर जो फेक लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, इन पर प्रतिबंध लगाने और ऐसे लोगों को प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में जगह नहीं देने का प्रस्ताव को पारित करेंगे। परिषद के अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्र पुरी का कहना है कि इस समय ऐसे लोगों की बाढ़ आई हुई है। देश इतना भ्रमित है इन परंपराओं को लेकर के, और जो अप्रमाणित लोग हैं वो प्रमाणित करना चाहते हैं अपनी परंपराओं को। मेरा केवल एक विषय यह रहता है कि जो प्रमाणित लोग हैं और जो प्रमाणित परंपरा का निर्वहन करने में सक्षम है, उन्हीं के द्वारा यह परंपरा का पालन होना चाहिए। हाथरस की घटना हो, ये करीबन 1, 2, 3 दशक से ऐसे लोग हमारे देश में आ रहे हैं जिनके कारण सनातन परंपरा निरंतर लज्जित होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि यह अखाड़ा परिषद से पारित होना चाहिए कि जो लोग इस प्रकार से लोग हैं जो स्वयं को भगवान कहते हैं, कोई कृष्ण को खुद को कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई शिव कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं कह रहा हूं हम सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जड़ चेतन सहज सुख राशि, हम सब ईश्वर के अंशावतारी हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, इससे पूर्व जो हमारा प्रयागराज का कुंभ मेला आया था, उस समय भी जो हमारे सनातन में जिनका कोई पद ही नहीं है, जिनको किसी भी संस्था ने पद नहीं दिया है, अखाड़ों ने पद नहीं दिया है, वो भी अपने आप को महामंडलेश्वर लिखते हैं, वो भी अपने आप को श्री महंत लिखते हैं, वो भी अपने आप को आचार्य लिखते हैं, जगत गुरु लिखते हैं। इसीलिए हमने ये विचार किया है, अभी 18 तारीख को हम जितने भी अखाड़े, समस्त अखाड़े प्रयागराज में बैठेंगे और हमें ये चिंतन करना है, जितने भी ये लोग हैं, जो फेक लोग हैं, जो फर्जी लोग हैं, इनको प्रयागराज के कुंभ के मेले में जगह न मिले। कारण वो क्यों जगह क्यों न मिले इनको? देखिए, जब भी कुंभ मेला होता है
उस समय लाखों की संख्या में हमारे नागा साधु आते हैं। जब ऐसे लोग वहां मिलेंगे जो अपने आप को साक्षात हरि कहते हैं, अपने आप को शंकर कह रहे, अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे, तो इनका हमारा आपसी वहां विवाद न हो, इसलिए इन लोगों को प्रयागराज। पूर्व में भी हमारे अखाड़ा परिषद के द्वारा ऐसे जो फर्जी संत या स्वयंभू संत जो अपने आप को कहकर समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं और समाज से लूटपाट करने का काम करते हैं, ये इस प्रकार के, चाहे वो कुछ तंत्र के नाम पर या कि ठगी विद्या जो चला रहे हैं, संत समाज उनका बहिष्कार कर रहा है। निश्चित रूप से अखाड़ा परिषद इस पर विचार कर रहा है और जल्द ही अखाड़ा परिषद भी और संतों के द्वारा ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कृत किया जाएगा। ये लोग समाज के लिए बहुत ही घातक हैं। इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से हाथरस की दुर्घटना हुई, वो समाज में एक बहुत बड़ा कलंक, संत के नाम पर ऐसे लोग जो कर रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वास्तव में अगर कोई भी ऐसे रावणों को बाबा कहने लगेगा, रावण ने भी तो साधु का वेश रख लिया था, और दुर्भाग्य से इस आदमी का तो साधु का वेश भी नहीं है, चाहे सौभाग्य कह लो चाहे दुर्भाग्य, पैंट शर्ट पहनता है, इस इंग्लिश स्टाइल में बैठता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है। तो वास्तव में ये सनातन पर भीतर हमला है, और क्योंकि सनातन संस्कृति की जो परंपरा है उसको तोड़ा जाए, और सनातन संस्कृति की परंपरा एक बार टूट जाएगी, जमीन जो जड़ है उससे टूटेगी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि विदेशी षड्यंत्र है, विदेशी लोगों के धन के प्रभाव से यहाँ पर फर्जी ढोंगी बाबाओं का जमाघटा किया जा रहा है, जिनको बाबा संज्ञा दी जा रही है, जो वास्तव में बाबा नहीं है। जो वास्तव में असली बाबा हैं उनको तो कोई जानता भी नहीं, पूछता भी नहीं, लेकिन इनको एक प्रमोट किया जाता है। इनके खिलाफ समाज को खड़ा होना चाहिए, और जो संतों के अखाड़ा है, अखाड़ा परिषद है, इसको खुलेआम खड़ा होना चाहिए, केवल बयान नहीं देना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।